औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपके मेंटर रबिया रियाज। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी कोर्स सीरीज की तरफ। तो हमारा कोर्स है बेसिकली गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। तो आज हम इसमें देखेंगे कि क्लाइंट हमसे क्या रिक्वायरमेंट्स करता है ड्यूरिंग गेस्ट ब्लॉगिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हमसे वो रिक्वायर करता है। ठीक है, तो इसमें है हमारे पास वो किस तरह का बैकलिंक हमसे चाहता है। ठीक है, जब बैकलिंक कुछ इस तरह से होगा कि जब हमारे पास एक आर्टिकल हमें वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्लाइंट हमें प्रोवाइड करेगा एक आर्टिकल और वो आर्टिकल हम दूसरी वेबसाइट पे इंसर्ट करवा देंगे। ठीक है, वो आर्टिकल हम दूसरी वेबसाइट पे पोस्ट करवा देंगे और अगर वो हमें कोई लिंक देगा तो हम उसे इंसर्ट करवा देंगे। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे बैकलिंक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बैकलिंक्स की टू टाइप्स हैं, डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक। अब हम देखते हैं कि इनमें हमारे पास जो इन दोनों में से हमारे पास कौन से वाला ज्यादा अथेंटिक है, किसकी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हम इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि डू फॉलो बैकलिंक है क्या हमारे पास। तो डू फॉलो बैकलिंक ऐसा बैकलिंक होता है, ऐसा लिंक होता है जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट को फायदा होता है। आप हमारी वेबसाइट लगा लें या फिर वो वेबसाइट लगा लें जो हमें एक यानी कि एक हल्की वेबसाइट वाला बंदा और एक बहुत अच्छी वेबसाइट जहाँ पे हम ब्लॉग पोस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, वो वाली वेबसाइट से हमारे पास आएगा लिंक जूस, हमारे पास आएगी ट्रैफिक। ठीक है, और हमारा इसके जरिए हमारी अथॉरिटी स्कोर इंक्रीज होगा। तो इसको हम कहेंगे डू फॉलो बैकलिंक। डू फॉलो इस तरह से भी कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि इस लिंक को गूगल भी फॉलो करता है। ठीक है, तो ये गूगल सर्च में, गूगल सर्च इंजन में और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में डू फॉलो बैकलिंक एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा पॉइंट और एक बहुत ही अथेंटिक पॉइंट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सो डू फॉलो बैकलिंक ये है हमारे पास, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। एंड दिस सेकंड वन इज नो फॉलो बैकलिंक। इसको देख के ही पता चल रहा है नो फॉलो मीन्स के इसको फॉलो ही नहीं करना। अब इसको फॉलो कौन नहीं करता, इसको गूगल कंसिडर नहीं करता। इसकी वजह से ना ही तो हमारे पास हमारी वेबसाइट हो या फिर किसी और की वेबसाइट जिस पर हम गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हैं या करवा के जिसको हम दे रहे हैं, ठीक है, जो हमारा क्लाइंट है, ठीक है, उसको उसकी वेबसाइट को कोई भी फायदा नहीं होगा इससे। सो नो फॉलो बैकलिंक जो है ना, ये अथेंटिक नहीं है। अब हम लोग ये सोचेंगे और ये क्वेश्चन है हमारे पास कि हमको हमें इन दोनों में से कौन सा चूज करना है और हम हमसे कौन से वाला जो है रिक्वायर करता है क्लाइंट। तो हमसे रिक्वायरमेंट जो करता है क्लाइंट वो है डू फॉलो बैक, क्योंकि उसका फायदा बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से उसे ट्रैफिक मिलेगी, ट्रैफिक की वजह से उसकी वेबसाइट का अथॉरिटी स्कोर इंक्रीज होगा, वो एक बेहतरीन वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है हमारे पास। एंड देन लास्ट वन इज कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये एक नो फॉलो बैक लिंक है या एक डू फॉलो बैक लिंक है। सो हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं अपने पास। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कोई भी क्वेरी कर लें आप लोग गूगल पे जाके। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई भी क्वेरी करते हैं, जैसे कि हम लोग अपने पास लिख लेते हैं। आप लिख लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि कोई भी, यहाँ पे देखें कि ये सारा जो है हमारे पास आर्टिकल इस पे बिल्कुल ठीक हमारा कर्सर वर्क कर रहा है। लेकिन जब हमारे पास ये कलर टेक्स्ट आ जाते हैं, इनको एंकर टेक्स्ट कहते हैं। इनको एनी क्लिकेबल टेक्स्ट होते हैं, इनको हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, इन पर कोई ना कोई लिंक लगा हुआ है। अब ये डू फॉलो बैक लिंक भी हो सकता है और नो फॉलो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम सिंपली इसको
क्लिक करेंगे, राइट क्लिक एंड देन इस इंस्पेक्ट बटन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कि यहाँ पे ना तो लिखा हुआ है कि ये डू फॉलो है और ना ही नो फॉलो लिखा हुआ। अब यहाँ पे हमने उसको किस तरह से यानी कि देखना है कि ये एक नो फॉलो है या डू फॉलो। तो ये एक नो डू फॉलो बैकलिंक है, बिकॉज जो भी बैकलिंक आपको इस तरह से शो होगा वो एक डू फॉलो होगा, और जिसके साथ लिखा हुआ होगा नो फॉलो वो एक नो फॉलो बैकलिंक। नो फॉलो लिखा होता है, ठीक है, और डू फॉलो के लिए कुछ भी उन्होंने नहीं लिखा होता। सो इस तरह से हम इसको सर्च करेंगे। एक और मेथड है हमारे पास, हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेमरश पे forbes.com, कोई भी वेबसाइट आप पकड़ लें उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी रेफरिंग डोमेन्स के बारे में, तो हमारे पास हम इधर से देखेंगे कि वो रेफरिंग डोमेन्स हमें डू फॉलो बैकलिंक्स दे रही हैं या फिर नो फॉलो बैकलिंक दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके जरिए भी हम चेक कर सकते हैं। ये एक सेकंड मेथड है, इसके लिए आप फ्री टूल्स यूज कर सकते हैं, जो कि हम यूज करते हैं सैमरश। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन इससे पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आता है, चेक कर लेते हैं हम रेफरिंग डोमेन्स। अब यहाँ पे हमारे पास आया है फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ लिंक एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे फॉलो और यहाँ पे नो फॉलो। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे इस वेबसाइट पे कितने नो फॉलो बैकलिंक्स हैं या कितने फॉलो बैकलिंक्स हैं। तो इससे तो ये तो रूट डोमेन के बारे में है ना, तो अगर हम लोग एक पार्ट के बारे में, मतलब कि एक आर्टिकल की बात करते हैं, तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे इसको, तो इसका भी सिंपली यही मेथड होगा। इस पेज पे कितने नो फॉलो हैं और कितने डू फॉलो बैकलिंक है, तो ये पता चलता है। डू फॉलो और फॉलो बैकलिंक सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, सब फोल्डर की बात थी, तो यहाँ पे देखें नो फॉलो बैकलिंक है 3.9 के। और ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बकायदा उन्होंने सामने लिखा हुआ है कि ये नो फॉलो है, और ये लिंक्स रिमूव भी हो चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये थी आज की हमारी वीडियो। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कुछ भी हो तो आप हमसे पूछें, ज़रूर हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड देन इज़ द लास्ट वन, कि आप कोई भी चीज़, अगर हम गेस्ट ब्लॉगिंग या कोई भी बिजनेस करते हैं तो फर्स्टली हमें उस पर टाइम देना पड़ता है। तो गेस्ट ब्लॉगिंग को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, ऐसे कितने महीने लग जाते हैं, और आप लकी होंगे कि आपको दूसरे माह में क्लाइंट्स और बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस पर जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे फिर ही हमें कुछ हासिल होगा। ऐसे नहीं है कि आप फर्स्ट डे करें और फर्स्ट डे ही आपको क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाए, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोगों को इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ती है। आप इसके नोट्स बनाएं, हैंड नोट्स बनाएं, या वर्ड वर्ड फाइल पे बना लें, इट्स अप टू यू। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जो कि गैस ब्लॉगिंग के बारे में ही होगा और क्लाइंट हंटिंग से रिलेटेड होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। गैस ब्लॉगिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।